दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ माया। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी रंगों की तरह आकर्षक, प्रकृति की तरह खूबसूरत और चिड़ैया की तरह प्यारे दो मासूम बच्चे मोना और मोनू अपनी माँ के लिए कुछ बहुत ही अनोखा और दिलचस्प करते हैं। माँ के लिए और दोनों बच्चों के लिए यह अनुभव उतना ही खास बन जाता है जितना बचपन में लुका छिपी का खेल हुआ करता था या रंगों से भरा त्योहार। एक मासूम और प्यार से भरी यह कहानी सुनने के लिए पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। मोना और मोनू सब्जी वाले के घर के बाहर उसी के सब्जी के ठेले पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। सब्जी वाले, जिनका नाम दीनानाथ जी है, अभी तक अपने घर नहीं आए हैं। रात के करीब 7 बज रहे हैं। आधा चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी लिए आसमान पर खिला हुआ है। दीनानाथ जी के घर के पीछे भी खेत है।
जहां वह अपनी सब्जियों और फलों की पैदावार करते हैं। घर के सामने कच्ची सड़क और सड़क के उस पार चमेली का खेत है। मोना और मोनू जुड़वा बहन भाई है जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। दोनों की उम्र 10 साल के आसपास है। चमेली के खेत से आती हुई हवा और दीनानाथ जी के खेत से आती हुई हवा एक दूसरे से टकराकर एक अनोखा खेल कर रही है। मोना और मोनू दोनों चुपचाप बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। दोनों को कच्ची सड़क पर दूर से किसी के कदमों की आवाज आई, उनके पीछे की तरफ से। दोनों ने बैठे हुए मुड़कर देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। दोनों वापस सामने चेहरा कर बैठ गए। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा। उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दिया। मोना ने कहा, दीनानाथ जी ही है या कोई और है? मोनू ने अपनी आंखों पर जोर डालते हुए कहा, वही तो है। चाल देखना कैसे उछल उछल कर चल रहे हैं। मोना ने कहा, हाँ वही होंगे। दोनों ठेले पर से उतरकर दीनानाथ जी के खेत की तरफ देखने लगे। कुछ समय बाद कदमों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई। क्यों बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? आज क्या खाना है दोनों को? दीनानाथ जी ने फल और सब्जियों का टोकरा सर पर से ठेले पर रखते हुए कहा। दोनों दीनानाथ जी की तरफ आए और एक साथ कहा, आज कितनी देर लगा दी आने में? हम कितनी देर से बैठे हुए हैं। दीनानाथ जी ने दोनों की तरफ गौर से देखा। अपने गमछे से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अरे नाराज मत हो बच्चों, आज कुछ दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बैठ गया था थोड़ी देर। आप दोनों क्या लेंगे? मोनू ने कहा, हमें अमरूद चाहिए। दीनानाथ जी ने अपने टोकरे में देखते हुए कहा, इसमें तो नहीं बचा आज, आ जाओ अंदर से देता हूं। यह कहकर उन्होंने अपना टोकरा उठाया और घर के अंदर चल दिए। मोना और मोनू भी उनके साथ अंदर चले गए। घर के अंदर एक टोकरी में रखे अमरूदों की तरफ दीनानाथ जी ने इशारा किया और कहा, ले लो उसमें से। मोना और मोनू ने उसमें से कुछ अमरूद लिए। दीनानाथ जी ने उनसे कहा, आज दोनों बड़े शांत हो, क्या बात है, मुझे बताओ। मोनू ने जवाब दिया, हम कुछ सोच रहे हैं। मोना ने कहा, हम माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं,
कुछ शानदार सा, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दीनानाथ जी ने कहा, क्यों, उनका जन्मदिन है क्या? मोनू ने कहा, क्यों, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते क्या? जन्मदिन नहीं है। दीनानाथ जी ने कहा, ठीक है, मुझे अगर कुछ सूझता है तो मैं बताता हूं। मोना ने कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। मोना और मोनू घर से बाहर निकले और जाने लगे। दीनानाथ जी ने उन्हें आवाज देकर रोका और खुश होकर एक सुझाव दिया, रुको, तुम उनसे यह अमरूद छुपाना और कहना अमरूद नहीं मिले, फिर एकदम से उन्हें अमरूद दिखाना। मोना और मोनू ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनसे एक साथ कहा, आप रहने दो, आपसे नहीं होगा। यह कहकर दोनों आगे बढ़ गए। दीनानाथ जी वहीं खड़े कुछ सोचने लगे और उन्हें आवाज देकर कहा, ठीक है, मैं और कुछ सोचता हूं। मोना और मोनू चांद और तारों के साथ आगे बढ़ने लगे। मोना ने कहा, मोनू क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा इस बार तो। मोनू ने कहा, हाँ, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा। दोनों कुछ देर बाद घर पहुंचे। मोना और मोनू एक छोटे और बहुत सुंदर गांव में रहते हैं। इनका घर रास्ते से थोड़ा ऊपर एक पहाड़ी रूपी ढलान पर बना हुआ है। घर के चारों तरफ खूबसूरत बागान है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। घर के पीछे बागान से खड़े होकर अगर नीचे की ओर देखा जाए तो एक नदी बह रही है और उसके आसपास हरा भरा जंगल है। मोना ने अमरूद को अपने पीछे छुपा लिया। माँ रसोई घर में कुछ पका रही है। मोनू ने माँ से कहा, माँ, अमरूद तो नहीं मिले, आज खत्म हो गए थे। माँ ने दोनों की तरफ देखा और कहा, अरे, फिर चटनी किसकी बनेगी? मोनू ने माँ को अमरूद दिखाते हुए कहा, इसकी। माँ धीरे से दौड़कर उनकी तरफ आई। शैतान बच्चों, इधर आओ। तीनों हंसने लगे। दोनों ने माँ की खाना बनाने में मदद की और फिर तीनों साथ में खाना खाने बैठ गए। उसके बाद कुछ देर माँ से कहानी सुनने के बाद अपने कमरे में चले गए। दोनों खिड़की से चांद को तकने लगे। अचानक मोनू के मन में एक ख्याल आया। उसने कहा, मोना, क्यों ना हम माँ के साथ लुका छिपी खेलें और उन्हें नए नए सरप्राइज दें। दोस्तों,
अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। मोना ने कहा, मतलब जब भी वह हमें ढूंढे उन्हें कोई सरप्राइज मिले? हाँ, ख्याल तो अच्छा है। मोनू ने कहा, हमें यह सोचना होगा सरप्राइज क्या होंगे या फिर कुछ और करें। दोनों कुछ देर और बातें करते रहे और फिर सो गए। मोना सुबह 4 बजे ही उठ गई। उसने देखा मोनू भी खिड़की के पास खड़ा है। मोना ने कहा, तू भी जल्दी उठ गया? मोनू ने जवाब दिया, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। मोना ने कहा, मुझे भी। मोनू ने कहा, हमें मां के उठने से पहले कुछ तैयारी करनी होगी। मोना ने कहा, चलो चलते हैं, मुझे बताओ तुमने क्या सोचा है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकल गए और एक दूसरे को अपने विचार बताने लगे। सूर्योदय होने पर मां भी उठ गई। मोना और मोनू मां से छुपकर अपने कमरे में चले गए। नाश्ता तैयार होने पर मां ने दोनों को आवाज दी। दोनों रोज की तुलना में जल्दी से नीचे आ गए। मां ने यह देखकर कहा, आज क्या है, दोनों एक आवाज में ही आ गए? मोना ने कहा, कुछ नहीं, आज होली है। तीनों ने नाश्ता किया। मोना और मोनू दोनों घर से कहीं बाहर चले गए। समय बीतने के साथ दोपहर हो गई। मां अपनी किताब लेकर कुछ लिखने लगी। मां पेशे से एक राइटर है और वह अपनी कहानी पर काम कर रही है। मां अपने लेखन में व्यस्त है। तभी पीछे की ओर से उनके पास एक मुड़ा हुआ कागज आता है। वह पीछे मुड़कर देखती हैं, पर खिड़की पर कोई दिखाई नहीं देता। वह कागज खोलती है। उसमें लिखा है, हमें लुका छिपी खेलना है। मां वहीं बैठे बैठे कहती है, अभी नहीं, शाम को देखते हैं। उनके पास फिर से एक मुड़ा हुआ कागज आता है। उसमें लिखा है, अब भी। वह उठकर खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है, पर वहां कोई नहीं है। वह धीरे धीरे मुस्कुराती है, वापस आकर अपनी किताबें समेटती है और उन्हें रख देती है और कहती है, कहाँ हो तुम दोनों, मैं आ रही हूं। दोनों की कहीं से धीरे से हंसने की आवाज आती है।
माँ उन्हें ढूंढते हुए कहती है, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। आवाज करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वह पर्दे के पीछे देखती है, पर वहां कोई नहीं निकलता। धीरे से दौड़कर वह सोफे के पीछे देखती है। वहां भी कोई नहीं है। उन्हें ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। माँ ऊपर जाती है, पर उन्हें वहां भी कोई नहीं दिखता। माँ अपनी नजरें घुमाती हुई कहती है, लगता है तुम दोनों ने पहले से ही तैयारी की है, पर मैं भी कम नहीं हूं। यह कहकर वह मोना और मोनू के कमरे की अलमारी खोलती है, पर वहां भी कोई नहीं मिलता। वह खिड़की से बाहर देखती है। घर के बाहर बागान है, पर वह वहां भी नहीं है। माँ घर से निकलकर बाहर जाती है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। वह अपनी आंखों को पैनी कर बागान में हर तरफ अच्छे से देखती है। एक आम के पेड़ के पास नीचे झाड़ियां रखी है, जो पहले वहां नहीं थी। उन्हें वहां हल्की सी हलचल दिखाई देती है। माँ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है और कहती है, ठीक है, मैं देखती हूं। क्या तुम इस फूल के अंदर छुपे हो? वह एक पौधे में खिल रहे गुलाब के अंदर झांकती हुई कहती है। उन्हें कुछ तितलियां उड़ती हुई नजर आती है, जिन्हें देखकर वह कहती है, क्या तुम इन तितलियों के पंखों में तो नहीं छुप गए हो? अगर ऐसा है तो मैं हार मानती हूं। सामने आ जाओ। दोनों की हंसने की धीरे से आवाज आती है। किसी के सामने नहीं आने पर वह फिर से कहती है, मतलब तुम तितलियों के पंखों में भी नहीं हो? आम के पेड़ के पास एक पारिजात के फूलों का पेड़ है। माँ उससे टिककर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम दोनों तो बहुत अच्छे से छुपे हो, मिल ही नहीं रहे। अब मैं कहाँ ढूंढूं? वह इधर उधर देखने का नाटक करती है, पर उनकी नजर आम के पेड़ के पीछे ही है। वह सामने लगे पौधों की तरफ इशारा कर कर कहती है, कहाँ देखूं, वहां देखती हूं। शायद तुम दोनों उनके पीछे छुपे हो। वह उस तरफ अपने कदम बढ़ाती है और अचानक आम के पेड़ की तरफ मुड़कर झाड़ियों के पीछे देखती है, पर वहां कोई नहीं दिखता। वह हैरान होती है। उन्हें एक रस्सी दिखती है जो झाड़ियों से बंधी है और पारिजात की तरफ जा रही है।
वह समझ पाती इतनी देर में मोना और मोनू उनके पीछे से आकर चौंका देते हैं। तीनों जोरों से हंसने लगते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। माँ कहती है, अच्छा तो तुम दोनों पारिजात के पेड़ के पीछे छुपकर रस्सी हिला रहे थे ताकि झाड़ियां हिले और मैं यहां देखूं। मोना कहती है, हाँ, और आपने किया भी वही। तीनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे और हंसते हुए बातें करते रहे। मोना ने कहा, माँ चलो, हमें कहीं चलना है। माँ ने कहा, कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना। मोना ने कहा, जाना पड़ेगा, हर बार आपकी जिद नहीं चलेंगी, उठो। मोना और मोनू दोनों खड़े हो गए। माँ ने यह देखकर कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं या तुम मेरी? मोना ने कहा, जल्दी उठो, देर हो रही है। माँ उठ गई और दोनों के साथ चल दी। दोनों माँ को घर के पीछे बागान में ले गए। बागान के बाहर दोनों की साइकिल रखी है, जिसके पीछे एक 4 पहिए की छोटी गाड़ी बंधी है। मोना आगे साइकिल पर बैठ गई। मोनू पीछे बंधी गाड़ी के अंदर बैठ गया और माँ को भी बैठने को कहा। माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम दोनों भी उतरो इस पर से। यह साइकिल सीधे नीचे जाएगी, नदी और जंगल की ओर। मोना और मोनू दोनों ने साथ में कहा, आप बैठ जाओ जल्दी। माँ ने कहा, नहीं। मोनू ने कहा, बैठ जाओ, हम नीचे नहीं जाएंगे, आप बैठो तो सही। माँ ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है, नीचे ले जाओ तो ध्यान से चलाना। माँ भी मोनू के पास बैठ गई। मोना ने पेडल मारे और साइकिल आगे बढ़ाई। आहिस्ता आहिस्ता साइकिल आगे बढ़ने लगी और ढलान से नीचे उतरने लगी। मोना ने साइकिल का ब्रेक पूरा दबाकर रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ने लगी। साइकिल की गति भी ढलान के साथ बढ़ने लगी। माँ ने कहा, मोना आराम से। मोना ने कहा, हाँ माँ, बस आप देखते जाओ। रास्ते में एक पत्थर आया। साइकिल उस पर से उछली, साथ में पीछे बंधी गाड़ी भी। अचानक उनके ऊपर बारिश होने लगी। मोना ने साइकिल की गति ब्रेक दबाकर फिर से धीरे कर ली और तीनों बारिश का मजा लेने लगे। माँ ने कहा, यह अचानक बारिश कैसे होने लगी? मोनू ने कहा, यह आपके लिए हो रही है। मोना ने आगे से कहा, आपको बारिश पसंद है इसलिए। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस
रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। माँ की नजर जरा दूर पड़ी तो उन्होंने देखा वहां बारिश नहीं हो रही है। उन्होंने अपनी हथेली पर पानी की बूंदों को गिरते हुए देखते हुए कहा, पर कैसे? मोनू गाड़ी पर खड़ा हो गया और कहा, कोई है जो हमारे लिए बारिश कर रहा है। माँ ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोना ने साइकिल और धीमी करते हुए कहा, इस ढलान को भी पानी की जरूरत है, इससे यह और ज्यादा हरी भरी हो जाएगी। मोना ने फिर से गति बढ़ा दी और तीनों तेजी से नीचे जाने लगे। मोना ने साइकिल को नीचे उतारकर नदी के पास रोक दिया। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बारिश बंद हो चुकी थी। उन्हें जंगल की ओर से बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। माँ ने कहा, यह कौन है? मोना और मोनू ने साथ में कहा, चलो। दोनों माँ को जंगल के अंदर ले गए और एक इमली के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कुछ ही देर में उनके सामने से हिरन निकलने लगे। उनके पीछे मोर, साथ में कई खरगोश, जिराफ, बारहसिंगा और कई सारे पंछी उनके ऊपर से उड़ते हुए जाने लगे। मोना और मोनू के साथ साथ माँ भी यह नजारा देखकर खुशी से उछल पड़ी। माँ ने कहा, यह सब बांसुरी के पीछे जा रहे हैं, है ना? मोना ने कहा, हाँ। मोनू ने कहा, यह देविका की बांसुरी की आवाज है। वह जब बांसुरी बजाती है सभी उसी तरफ जाते हैं। मोना ने कहा, यह भी आपके लिए है। माँ ने कहा, यह सब तुमने किया कैसे? दोनों कुछ नहीं बोले और दोनों माँ को लेकर जंगल में दौड़ लगाने लगे। सीधे हाथ की तरफ नदी बह रही है। वह जंगल के किनारे पर ही दौड़ रहे हैं और जंगल के अंदर उल्टे हाथ की तरफ सभी जानवर बांसुरी की आवाज के पीछे जा रहे हैं। पूरे जंगल में बांसुरी की आवाज गूंज रही है। दौड़ते दौड़ते एकाएक तीनों के ऊपर लाल रंग गिरा। हवा में सभी तरफ लाल रंग हो गया, जैसे किसी ने हवा में बहुत मात्रा में रंग फेंका हो। तीनों वहीं रुक गए। तीनों पूरी तरह से लाल रंग में हो गए। माँ ने कहा, अब यह भी तुमने किया है? दोनों ने साथ कहा, हाँ और क्या, अब आगे बढ़ो। माँ ने कहा, और क्या है? तीनों धीरे धीरे दौड़ते हुए आगे बढ़े। उन पर अब हरा रंग बरसने लगा। तीनों वहां रुके।
फिर आगे जाने पर पीला रंग, फिर जामुनी, फिर नीला, केसरिया रंग, एक एक कर तीनों कई रंगों में हो गए। और फिर देखा तो सामने ही देविका एक पेड़ के नीचे बैठी बांसुरी बजा रही है और सभी जानवर रंगों में खेलते हुए नाच रहे हैं। माँ ने मोना और मोनू की तरफ देखा तो मोना ने कहा, आप फिक्र मत करो, हमने एक भी फूल नहीं तोड़ा। यह सब रंग तो पहले से ही टूटे हुए फूलों से बने हैं, सभी हमने उठाए हैं। मोना की यह बात सुनकर माँ की आंखें खुशी से नम हो गई। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। पीछे से दीनानाथ जी आए और कहा, तो अच्छी करी ना मैंने बारिश, पानी की भी और रंगों की भी, जैसा तुमने बताया था। मोनू ने कहा, और माँ हमारी जिद पर ही देविका को भी यहाँ पर यही लाए हैं। माँ ने दीनानाथ जी को भी गले लगाकर धन्यवाद किया। माँ ने पूछा, पर इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मोना और मोनू ने एक साथ कहा, बस आपको और ज्यादा खुश करने के लिए। चारों ने अपनी आंखें बंद की और कहा, आज त्योहार है। चारों जानवरों के बीच और देविका के सामने गए और सभी के साथ नाचने लगे। रंग, जानवर, बांसुरी और समस्त प्रकृति। शाम हुई, शाम के बाद रात हुई और रोमांच बढ़ता ही रहा। रात में तीनों किस समय सोए किसी को नहीं पता। सुबह मोना और मोनू अपने कमरे में उठे। उन्होंने देखा वह अब भी रंग में ही है। खिड़की से अंदर एक मुड़ा हुआ कागज कमरे के अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से कागज उठाकर उसे खोला। उसमें लिखा था, मुझे ढूंढो। रात का रंग धीरे धीरे नींद के रंग में ढल रहा है। आप पर भी रंग चढ़ने लगा है। आप नींद में धीमे धीमे समाते जा रहे हैं।